भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 4वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। आज हमारा 14वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। राजा वेन की कथा। श्री मैत्री जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अलिंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। जब लोग पशुओं के समान उछल उछल जा रहे थे, तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मानित मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वहीं राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहे के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज सिंहासन पर पाने पर वेन 8 लोकपालों के ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निर्कुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वस्त्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातिवर पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा की और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु शाप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य ही चाहिए। ऐसा करने से इसके लिए किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपनी तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे सर्व आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव से, तब तो वो धर्म उसे अनंत मोक्ष प्राप्त कर देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्षश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष धर्म स्वपालन द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा जगदीश्वर भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूज समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नेता हैं। वे वेदत्ती, द्रव्य रूप और तपो स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देववासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों, भगवान का भजन आदि कर रहे हैं, वह भी सब जब आपके राज्य में ब्रह्मलोक यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपकी यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही
धर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा स्वरूप परमेश्वर अनादर करते हैं, उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है? या तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष से आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो भी दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्स्यरता छोड़कर अपने सभी कर्म द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण विदुर जी, आपने बड़ा ही बुद्धिमान समझने वाले वेन का जब उन मुनियों द्वारा इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुए देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीत रहा गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य ही भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किस प्रकार का राज सिंहासन योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा आश्चर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रम को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्री आदि के वंशी तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शक की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त ही नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं को कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज शक्तिहीन हो गई है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरे का ही है। अपनी तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति रोकने पर सामर्थ्य होने पर भी ऐसे करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल भर बह जाता है। फिर ऋषि अलिंग वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से माथा तथा उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषाद बैठ जाओ। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों से रत रहते थे। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वत में निवास करता रहता था। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे 15वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।